हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फर्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। साथ में हमने टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के विषय में डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग जो टॉपिक होगा मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करें। तो टॉपिक जो हो जाएगा हमारा मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरिंग ऑफ फिजिकल, पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, टॉपिक यही होगा। तो देखो, दुनिया में मेजर का बहुत सारा यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये करते हैं, तो जैसे आप मान सकते हो कि हम लोग मास का ही हम लोग मेजर करते हैं। तो मास का मेजर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि जैसे बहुत लोग केजी में मेजर करता है, अमेरिका ब्रिटेन में जाओगे तो वहां लोग पाउंड में मेजर करता है, और हमारे गांव में होता क्या है कि वहां लोग जैसे 5 केजी को 1 पसेरी बोलता है, यहाँ 5 केजी हो गया। तो हमारे गांव में पुराने जमाना में हम लोग देखते थे कि सेर, डेढ़, ढाई, पसेरी, क्विंटल, ये भी एक हमारा यूनिट था। तो इसी तरह जो बिहार यूपी में जनरली चलता था, और कुछ कुछ दिल्ली एनसीआर में बोल सकते हो कि ये सब एरिया में चलता था। तो मेजरिंग का दुनिया में बहुत सारा यूनिट है, तो इसलिए हम लोग सारा यूनिट नहीं पढ़ेंगे। हम लोग मुख्य रूप से जो फेमस यूनिट है उसी को पढ़ेंगे। जैसे अब मान लो हम क्विंटल बोले तो छोड़ दो बिहार यूपी और दिल्ली को छोड़ दोगे तो हमको लगता है कि बिहार यूपी के बाहर लोग जानता भी नहीं होगा क्विंटल, पसेरी, साउथ में तो एकदम नहीं जानते होंगे लोग। तो ये यूनिट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ यूनिट जो है हमारा फेमस है जिसको हम लोग मेजरिंग करते हैं। जैसे हमारा एफपीएस सिस्टम है, यानी फुट पाउंड सेकेंड है। सीजीएस है तो सेंटीमीटर ग्राम है सेकेंड है। तो वो सब को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट कि एसआई यूनिट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब हो गया, ये लेंथ का यूनिट है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं, शॉर्टकट में सीएम लिखते हैं। ये मास हो गया, इसको हम लोग ग्राम बोलते हैं। और ये हो गया टाइम, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं, ये टाइम, इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। तो ये सीजीएस यूनिट है। उसके बाद हम लोग को ब्रिटेन में चलता था फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस। तो ये हो गया फुट, ये किसका यूनिट है, लेंथ का है। ये पाउंड, पाउंड किसका है, मास का है। और एस जो है आपके पास टाइम यानी सेकंड, ये जो है आपके पास टाइम का यूनिट है। उसके बाद है एमकेएस। एमकेएस मीटर, मीटर हो गया जो लेंथ है को मेजर करते हैं। किलोग्राम, 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 ये हो गया केजी। और एस जो हो गया सेकंड, सेकंड। और किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, ये मास है, और सेकंड जो है टाइम है। तो हमारे पास जो है ये मुख्य रूप से हमारे पास यही 3 यूनिट है, सीजीएस, फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये सीजीएस यूनिट जो है इसमें हम लोग लेंथ का मेजरमेंट जो करते हैं सेंटीमीटर में, मास का ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। फुट जो है लेंथ को फुट, मास को पाउंड, और टाइम को सेकंड। जैसे ब्रिटेन अमेरिका में जाओगे तो वहां 1 पाउंड चावल, गेहूं, चूंकि हम लोग मास को मेजर करते हैं,
उसी तरह यहां हम लोग केजी करते हैं, पसेरी बोलते हैं। तो ब्रिटेन अमेरिका में जाओगे तो हमारा कोई भी चीज हम लोग पाउंड में लेते हैं। MKS जो है मीटर किलोग्राम सेकंड, ये आपका हमारा यूनिट है, जो 3 जो है फेमस है। तो अब सबसे बड़ा चीज क्वेश्चन मार्क आता है कि सर एक बात बताइए, दुनिया में तो बहुत सारा मेजरमेंट है, तो हम लोग अब अमेरिका हमको चावल देगा तो वो कहेगा कि सर आप पाउंड में लीजिए, हम उसको बोलेंगे नहीं सर आप क्या लीजिए किसी आदमी से कि केजी में लीजिए या पसेरी में लीजिए। तो नहीं, तुमको लगता है कि पूरे दुनिया में मेजरिंग का एक प्रॉब्लम आएगा। तो इस मेजरिंग का प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग एक नया यूनिट लाएं, एसआई यूनिट, जिस एसआई यूनिट का हमारा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहता है कि दुनिया में भले हम पसेरी में इंडिया में मेजर कर रहे हो, चाहे बिहार में कर रहे हो, लेकिन अमेरिका को हम चावल देंगे तो किस में देंगे? एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट क्या है मास का? तो केजी है, वो हम सबका लिखवा देंगे आप लोगों को। तो उसी तरह मान लो कि अब पाउंड में कोई मेजर कर रहा है, लेकिन हमको वो चावल देगा तो किस में देगा? केजी में देगा, एसआई यूनिट में। तो इसीलिए हम लोग को एसआई यूनिट का जरूरत पड़ा, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ताकि हम लोग को मेजरिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम लोग देखेंगे कि एसआई यूनिट क्या है। चलो देखो, हम लोग बेसिक जो है फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। आपके पास कौन कौन होता है? तो फर्स्ट होता है लेंथ, जिसका हम लोग एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर, इसको सिंबल होगा एम। मास का किलोग्राम, इसको शॉर्टकट में केजी से लिखेंगे। टाइम का सेकंड, जिसको एस से डिनोट करते हैं। फिर टेम्परेचर हो गया, जिसको केल्विन के बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, जिसको ए बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडिला शॉर्टकट में स्मॉल सी और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, सी डी। क्वांटिटी ऑफ मैटर आपका मोल हो गया, या इसी को शॉर्टकट में MOL लिखते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर को बहुत लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो एक ही चीज हो गया। अब 2 चीज जो है इसमें हम लोग एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जो पहले भी हम लोग बता चुके हैं। एंगल का एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। और प्लेन एंगल का एसआई यूनिट जो होगा रेडियन, और सॉलिड एंगल का होगा स्टेरेडियन। ये 2 हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलो इसको लिख लो सब, और मिटाते हैं हम लोग। हो गया? इसको रट जाना है, ये 9th क्लास में भी पढ़े हो। चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, साथ में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये 3 टॉपिक हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग यूनिट के विषय में, जैसे एसआई यूनिट, सीजीएस, एफपीएस, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी तो समझ गए, यूनिट भी समझ गए, एसआई यूनिट, सीजीएस भी समझ गए, लेकिन डायमेंशन हम लोग नहीं समझे। तो डायमेंशन क्या है? एक पावर है। किसका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है, वही तुम्हारा क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। जैसे यहां पर देखो, डिफिनेशन में भी हम लोग कह रहे हैं, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। जैसे हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि हमारा एरिया है, एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है क्या? मान लो L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई एक प्रकार का क्या है? लेंथ ही है। और मान लो कि ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी क्या है? ब्रेथ भी क्या है? एक प्रकार का लेंथ ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन
एल इंटू एल, हम लोग लिख सकते हैं एल का स्क्वायर। तो ये हमारा जो हो गया डायमेंशन, इसका जो हो गया लेंथ इन टू, लेंथ इन टू, यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया 2। और बहुत सारा बुक में इसको ऐसे भी लिखता है लेंथ 2 मास 0 और टाइम 0। तो लिख देगा कि लेंथ इनटू मास 0 और टाइम भी क्या 0। तो यही तुम्हारा डायमेंशन हो गया। तो वाकई में हम लोग किसको काउंट कर रहे हैं, इस एक्सपोनेंट को, पावर को। किस पे पावर हम लोग लगा रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब डायमेंशन, यानी एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा एल, मास का डायमेंशन क्या होगा एम, आपके पास टाइम का डायमेंशन क्या होगा टी, इलेक्ट्रिक करंट का ए, टेम्परेचर का केल्विन के से, लिमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला सीडी से, और डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, यानी इसका डायमेंशन जो हो गया मोल हो गया। इसी 7 फॉर्म में हम लोग किसी भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 3 फॉर्म में दिखाते हैं, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में। लेकिन ऐसा नहीं, आप 7 फॉर्म में दिखा सकते हो, उससे कोई फायदा नहीं है 7 फॉर्म में दिखाने से। बस तुम सिंपल भी बोल सकते हो कि इसका डायमेंशन क्या है 2, क्योंकि मास और टाइम का डायमेंशन क्या हो रहा है 0। अब कोई बोलेगा कि सर एम्पियर का यहां डायमेंशन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 0। केल्विन का डायमेंशन यहां क्या होगा 0, कैंडिला का डायमेंशन क्या होगा 0, मोल का डायमेंशन क्या होगा 0। इसीलिए हम लोग दिखाते ही नहीं है, सिंपल बोल देते हैं कि इसका डायमेंशन हो गया 2। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एरिया का डायमेंशन जो होगा हम लोग अभी पढ़े हैं एल स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा लेंथ इन टू, लेंथ इन टू। अब देखो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एल बी इंटू एच। लेंथ एक प्रकार का क्या है, तो लेंथ ही है एल, और ब्रेथ भी एक प्रकार का क्या है लेंथ ही है, और हाइट भी एक प्रकार का क्या है लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया एल क्यू। तो बहुत सारा बुक में लिखा रहता है कि लेंथ, इसका डायमेंशन क्या होगा लेंथ इन 3, इसका एक्सपोनेंट हो गया। बहुत सारा बुक में ये लिखा रहेगा एल क्यू मास 0 टाइम 0, तो ये भी लिख देगा लेंथ इन 3 मास इन 0 और टाइम इन 0, टाइम इन 0। यानी हमारा वॉल्यूम का जो डायमेंशन हो गया वो जो हो गया आपके पास वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी एक प्रकार का एल ही है, ब्रेथ भी एक प्रकार का एल, हाइट को भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो एल 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 क्यू हो गया। अब इसका डायमेंशन लिखोगे तो एल क्यू मास 0 टाइम 0, यानी लेंथ इन 3 मास इन 0 टाइम इन 0। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन निकल गया। इसी प्रकार हम लोग डेंसिटी का डायमेंशन निकाल कर हमको बताओ तुम लोग, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। देख लो मास का डायमेंशन क्या है, मास को हम लोग m और वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखे हैं, देख लो वॉल्यूम हम लोग निकाले हैं एल क्यू, एल क्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डायमेंशन हो गया m l माइनस 3 और टाइम पे पावर 0। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया मास इन 1, मास इन 1 टाइम इन माइनस 3 और सॉरी टाइम इन 0
और साथ में यहां पर लिख सकते हो कि लेंथ इन -3। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है मास बाई क्या है, वॉल्यूम है। मास को हम लोग 1 से और वॉल्यूम को LQ डायमेंशन हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं, यहां पर LQ यहां पर। तो आपको इसको लिख सकते हो ml-3 T0, यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया, मास इन 1, लेंथ इन -3 और टाइम इन 0। उसी तरह हम लोग स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना चाहें, वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी या स्पीड, तो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, और स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। कोई ले लो, स्पीड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों तो एक प्रकार का लेंथ ही है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, लेंथ से, और टाइम को किससे, टी से। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, LT-1, यानी LT-1 और मास LT-1, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हो मास 0 L1 और T-1। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, मास इन 0, मास इन 0, टाइम इन 1 और टाइम इन -1, सॉरी, टाइम इन -1 और लेंथ इन 1। तो इसका एक्सपोनेंट भी तुम देख सकते हो कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो गया LT-1 और इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, 0 1 -1। इसका डायमेंशन हो गया 0 1 और -1 हो गया। तो डायमेंशन हमारा बहुत सारा चीज है और हम सिखा भी रहे हैं आप लोग को। इसको लिखो जल्दी से, हम मिटाएंगे। हो गया कंप्लीट, मिटाते हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला में जितना भी फॉर्मूला याद रहे और कुछ कुछ शुरू का जो 10 है डायमेंशन उसको रट जाओ सब, और जितना रट जाओगे उतना ज्यादा तुमको प्रॉफिट होने वाला है। एक माइंड सेट कर लो। जैसे अभी हमने तुमको बताया था एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और ये डेंसिटी, ये 4 तो हम डिस्कस कर चुके। अब बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, 5वां, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो ये होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है बताओ तुम लोग खुद, अभी बताए हैं, LT-1 और टाइम तो LT-2। तो इसका डायमेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, M0 L1 और T-2, यानी इसका एक्सपोनेंट जो हो गया, एक्सेलरेशन का जो एक्सपोनेंट जो हो गया M0 L1 T-2, यानी मास पर पावर 0, L पे पावर 1 और टाइम पे पावर -2, यही इसका एक्सपोनेंट हो गया। तो हम लोग डायमेंशन बोल सकते हैं 0 1 -2, 0 1 -2। ध्यान रखना कि मास पे पावर 0, लेंथ पे पावर 1 और टाइम पे पावर -2। नेक्स्ट चल लो, एक्सेलरेशन तो हो गया। अब आ रहे हैं हम लोग फोर्स। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का याद रखो, मास को तो हम लोग m से ही डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ ही चुके हैं LT-2। तो अब एक चीज बताओ, इसका जो डायमेंशन हम लोग, फोर्स का जो डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे, यानी मास पे पावर 1 और L पे पावर 1 और T पे पावर -2, यानी मास पे पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं L पे पावर 1 और टाइम पे पावर -2। ये हो गया आपके पास किसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन। इसके बाद हम लोग मोमेंटम का डायमेंशन पढ़ते हैं। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन हो गया, मोमेंटम, मोमेंटम बोलो बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। मास का बताओ क्या होगा, m, और वेलोसिटी का क्या होगा, LT-1। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया,
1 m1 L1 और T-2। यानी हम लोग बोल सकते हो कि मोमेंटम का जो डायमेंशन हो गया वो मास पे पावर 1 हो गया, L पे पावर 1 हो गया और टाइम पे पावर क्या हो गया -1, टाइम पे पावर -1, सॉरी 2 नहीं -1। तो ये हो गया मोमेंटम का। फोर्स का जो डायमेंशन हम लोग क्या बोल सकते हो, फोर्स का डायमेंशन हम लोग बोल सकते हैं मास पे पावर 1, L पे पावर 1 और T पे पावर -2, यानी ml T-2। एकदम रट जाना है फोर्स का, मोमेंटम का, एक्सेलरेशन का। उसके बाद आप वर्क देख लो, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला पहले याद रखो। वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होगा पहले हम लोग देख चुके हैं, ml T-2, ml T-2। और आपके पास s जो है एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगा लेंथ होगा, यानी l होगा। तो इसको लिख सकते हो ml स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, तो 1 और T-2। तो इसका डायमेंशन कितना हो गया बताओ, 1 2 -2। तो यही तुम्हारे पास वर्क का डायमेंशन हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जो वर्क का डायमेंशन हो गया वही तुम्हारा एनर्जी का भी होगा। क्योंकि एनर्जी क्या है, तुम पहले बताओ एनर्जी क्या है। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का डिफिनेशन हम लोग क्या देते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क। जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वही तुम्हारा एनर्जी हुआ। अभी अलग बात है कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² और या mgh वो लेते हैं, लेकिन किसी फार्मूला से निकालो डायमेंशन तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो वाकई में इसका भी हमारा डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा, ml1 T-2, यानी मास 1 1 सॉरी ml2 1 नहीं, ml2 और T-2, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 2 -2। यानी वाकई में एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क है। तो जो डायमेंशन तुम्हारे पास इसका होगा, वर्क का होगा, वही तुम्हारे पास क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन होगा। इसको आप लोग लिख लो, हम मिटाते हैं, राइट कर लो सब। पावर और प्रेशर, ये पावर और प्रेशर ये दो तुम लोग बनाकर जल्दी से क्विक हमको दिखाओ तो कि पावर का डायमेंशन क्या होगा। जल्दी से क्विक, हो गया बच्चों पावर का। चलो देखो जो बना लिया है ठीक है, जो नहीं बनाया है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटे टाइम। पावर इक्वल टू वर्क बटे टाइम। तो एक चीज बताओ, वर्क बटे टाइम होगा तो वर्क का डायमेंशन हमारे पास क्या है, हम लोग पीछे सीख चुके हैं ml² T-2। अभी सीखे हैं जस्ट पहले, ml² T-2, ml² T-2 अब बटे T, तो कितना हो जाएगा, ml², ये ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखना ठीक नहीं है, ml², इसको लिख सकते हो बेस सेम है, तो ये जो हो जाएगा ml² और T-2 इंटू T-1, ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ml² T-3। इसका डायमेंशन जो हो गया वो ml² T-3। तो इसका डायमेंशन देख लो, इसका डायमेंशन क्या हो गया, मास का डायमेंशन हो गया 1, लेंथ का 2 और टाइम का एक्सपोनेंट कितना हो गया -3। तो हम लोग बोल सकते हो कि पावर जो है, पावर का जो डायमेंशन हो गया 1 2 -3। पावर का डायमेंशन क्या हो गया 1 2 -3। एकदम याद रख लेना है, रट लेना है। प्रेशर का फिर याद रखो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। फोर्स बटे एरिया,
फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बताए हैं। क्या बताए हैं फोर्स का डायमेंशन? याद रख, बोलो सब, क्विक बताओ जल्दी से। फोर्स का एरिया क्या होगा? फोर्स का सॉरी एरिया नहीं, डायमेंशन क्या होगा? जल्दी से जल्दी से बताओ। ml_t-2 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 एरिया का क्या होगा? L²। तो बताओ एक L से एक L कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा? mt-2 बाई L, तो कितना हो गया? ml-1t-2। तो इसका जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया? प्रेशर का जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया? m1l-1-2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर का जो डायमेंशन है वो क्या हो गया? m1l-1 और टाइम पे पावर -2, यानी हमारा 1 -1 -2। तो ये हमारे पास जो हो गया प्रेशर का डायमेंशन हो गया। उसी तरह हम लोग बहुत सारा डायमेंशन सीख सकते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये बाद में पढ़ोगे, यही तुम्हारा टॉर्क है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर। देखो बताओ सब क्या होगा? ml_t-2 ml_t-2 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो गया तो L इंटू L स्क्वायर, तो ml²t-2। तो इसका डायमेंशन कितना हो गया बताओ सब? मास इन 1, लेंथ इन स्क्वायर और टाइम इन -2, यानी इसका डायमेंशन हो गया 1 2 -2। तो हम लोग टॉर्क का डायमेंशन हम लोग क्या सीख लिए? टॉर्क का डायमेंशन क्या हो गया? तो ml²t-2, यानी जो टॉर्क का जो डायमेंशन होगा वो 1 2 -2 हो जाएगा। यही तुम्हारा किसका हो गया? टॉर्क का डायमेंशन ml²t-2। उसके बाद हम लोग बहुत सारा डायमेंशन पढ़ेंगे। जितना भी डायमेंशन है वो सारा जो है हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी हम कुछ 10-20 निकालने के लिए तुम लोग को सिखा रहे हैं। अब एक चीज तुम लोग सीख सकते हो कि सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है इसका डायमेंशन क्या होगा? साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो परपेंडिकुलर क्या है? लेंथ। हाइट भी क्या है? लेंथ। तो L1 -1 यानी L पे पावर 0। यहां भी सेम कंडीशन। बेस का डायमेंशन क्या होगा? देख लो, कॉस थीटा लेंथ, बेस भी एक प्रकार का लेंथ है और हाइट भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो हम लोग लिख सकते हो बेस सेम है तो कट जाएगा तो 1 -1 यानी L पे पावर 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्री है यानी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारा जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्योंकि देखो L पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ? M पे पावर 0, L पे पावर 0, टाइम पे पावर 0। इसको तुम लिखोगे तो यही ना लिखोगे, M0, L0, टाइम 0। यानी इसका डायमेंशन सबका क्या है? मास 0, लेंथ 0, टाइम 0, एक्सपोनेंट तो 0 है। तो इसका मतलब क्या पता चला? ये जो है आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो बहुत सारा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल है, या आप थीटा इक्वल टू L/R पढ़े हो, बताए थे L/R, यानी L जो है आर्क है। पिछला वीडियो जाकर देखो सब। ये रेडियस है तो आर्क क्या है? लेंथ है। रेडियस भी लेंथ है तो L ये भी कट जाएगा तो वही हो जाएगा 0, L पे पावर 0। यहां भी बोल सकते हो M0, L0, टाइम 0, यानी ये भी थीटा जो है, एंगल जो है कैसा है? डायमेंशन लेस है कोई भी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशन क्या है और डायमेंशन लेस क्या है बच्चों। तो देखो हमने तो शुरू का 10-12 डायमेंशन आप लोग को सिखा दिए हैं। इस पर जाके घर पर बच्चों प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके कम से कम शुरू का 10 जो है, जैसे आपको एरिया का L², वॉल्यूम का क्या है? LQ, डेंसिटी का क्या है? मास बटे वॉल्यूम। तो ML³ बोल सकते हो -3 यानी M1 L-3 टाइम 0। ये सब रट जाओ क्योंकि ये सब जितना ज्यादा याद रहेगा
उस सब पर जेईई मेन और नीट के क्वेश्चन बनाने में उतना ज्यादा क्या होगा, सुविधा होगा। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक वीडियो लेक्चर का इससे रिलेटेड जेईई मेन और नीट में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, खूब पढ़ो और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।